तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, क्रेजी शॉर्ट मैन जो होता है वो लिंग युवान से बोलता है कि लिंग युवान क्या हो गया, क्या तुम हमारे साथ में नहीं चल रही। जो सुनकर लिंग युवान जो होती है वो थोड़ी सी घबराते हुए क्रेजी शॉर्ट मैन से बोलती है कि यहाँ पर इतना सारा उड़तंग मचाने के बाद में आखिर तुम्हें यहाँ पर मुझे पुकारने की क्या ज़रूरत थी। अभी लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उन्होंने अभी भी जो लिन जैन होती है उसे बांधी हुई होती है। और अब जो लिंग युवान होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, मुझे लगता है कि शायद तुमने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन तुमने एक साथ में दोनों ही फैक्शन जो है उन्हें यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है। हेवन अनफैक्शन अलायंस और जो लिन फैमिली है दोनों ही। जो सुनकर जो लुओ चैन होता है वो उससे बोलता है कि अगर मैंने यहाँ पर दोनों ही फैक्शन को गुस्सा दिला दिया है तो इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। जो सुनते के साथ ही जो लिंग युवान होती है वो लुओ चैन को बताती है कि लगता है कि तुम इन दोनों सुपर पावर के बारे में कोई बिल्कुल भी जो है वो नहीं जानते हो। इन दोनों को गुस्सा दिलाने के बाद में पूरे साउथर्न रीजन के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पर कि भागकर तुम इन लोगों से बच सको। और अब लिंग युवान की इस बात को सुनने के बाद में जो लुओ चैन होता है वो लिंग युवान से बोलता है कि आखिर तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैं इन लोगों से बचकर भागने वाला हूँ। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद में लिंग युवान जो होती है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि डैमिट, मैं भूल गई थी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में बात कर रही हूँ। लेकिन छोड़ो इस चीज़ को, मुझे ये बताओ कि आखिर अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो लिंग युवान से बोलता है कि अगर हमारे एनिमी आएंगे तो हम लोग जो है वो अपने एनिमी के साथ में यहाँ पर फाइट करेंगे, लेकिन अगर बारिश होती है तो हम लोग कहीं पर रुकने की जगह ढूंढेंगे। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शॉर्ट मैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि जैसा कि यंग मास्टर से उम्मीद की जा सकती थी, अब मैं भी देखता हूँ कि यहाँ पर कौन मेरे यंग मास्टर का सामना करता है। जो भी सामने आएगा वो मारा जाएगा। और उसकी इन बात को सुनने के बाद में जो लिन जैन होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये लोग एक नंबर के बेवकूफ़ है। और इतना सोचने के बाद में वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, क्या प्लीज़ तुम मुझे इन रस्सियों से बाहर निकाल सकते हो। मैं कसम खाती हूँ कि मैं यहाँ से नहीं भागूंगी। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो भी अपने हाथ से इशारा करता है और उसके इशारा करते के साथ ही जो लिन चैन की रस्सियाँ होती है वो टूट जाती है। जो देखने के बाद में लिन चैन भी हैरान होते हुए लुओ चैन से बोलती है कि क्या सच में तुम मेरे ऊपर इतना ज़्यादा यकीन करते हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो लिन चैन से बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करता हूँ। सच तो ये है कि अगर तुम यहाँ से भागना भी चाहोगी तो उसके बाद भी तुम मेरे हाथों से निकल कर यहाँ से नहीं भाग सकती हो। जो सुनने के बाद में लिन चैन मुंह फुलाते हुए बोलती है कि तुम एक नंबर के एरोगेंट हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लिन फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लिन फैमिली का सर्वेंट जो होता है वो एक पैलेस के सामने आते हुए बोलता है कि पैट्रिच, एक बहुत ही अर्जेंट बुरी न्यूज़ है। और उस सर्वेंट के इतना बोलते के साथ ही अचानक से पैलेस के अंदर से काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखने के बाद में वो सर्वेंट भी हैरान होते हुए बोलता है कि जरा देखो तो इस पावर का प्रेशर कितना ज़्यादा है, जैसा कि हमारे पैट्रिच से उम्मीद की जा सकती थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन फैमिली का पैट्रिच होता है उसकी आवाज़ आती है, जो कि बोलता है कि बताओ तुम कौन हो और किस काम से यहाँ पर आए हो। जो सुनने के बाद में लिन फैमिली का वो सर्वेंट जो होता है वो ग्रीटिंग करते हुए बोलता है कि पैट्रिच, मेरी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए, मैं जो साउथर्न रीजन है वहाँ की लिन फैमिली का सर्वेंट हूँ। जो सुनकर लिन फैमिली का जो पैट्रिच होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम साउथर्न रीजन से आए हो, लेकिन वहाँ पर आखिर ऐसा क्या हुआ है जो कि वहाँ से लेकर तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गए। जो सुनते के साथ ही लिन फैमिली का वो सर्वेंट जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि पैट्रिच, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो चुकी है, जो सेकंड लेडी है उसे कैप्चर जो है वो कर लिया गया। जो सुनते के साथ ही लिन फैमिली का जो पैट्रिच होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या हेवन अनफेक्शन के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई है कि उसने यहाँ पर मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश की, क्या वे मेरे हाथों से मारना चाहते हैं। जो सुनकर लिन फैमिली का वो सर्वेंट जो होता है वो पैट्रिस से बोलता है कि पैट्रिस, शायद आप गलत समझ रहे हो, जो अलायंस है उसने ये चीज़ नहीं की है। जिस पर्सन ने सेकंड लेडी को कैप्चर किया है असल में वो एक यंग पर्सन है, जो कि पता नहीं अचानक से कहाँ से आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। यहाँ तक कि वो हमारी जो लिन फैमिली है उसे भी बिल्कुल भी सीरियस जो है वो नहीं ले रहा। जो सुनकर लिन फैमिली का पैट्रिज उससे बोलता है कि अगर वो बस एक यंग मैन है तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तुम यहाँ पर फैमिली के जो एल्डर है उसे भिजवा कर मरवा कर जो यंग लेडी है उसे रेस्क्यू करा लो। जो सुनते के साथ ही जो सर्वेंट होता है वो पैट्रिच को बताता है कि पैट्रिच जो एल्डर है वो उसके सामने नहीं जीत सकते। मैंने कुछ एल्डरों को फाइट करने के लिए भी भेजा था, लेकिन सभी के सभी उसके सामने नील डाउन करने लगे। जो सुनकर लिन फैमिली का पैट्रिच उससे बोलता है कि ठीक है, अगर एल्डर उसका सामना नहीं कर पा रही तो जो लिन फैमिली का गार्डियन है उससे बोलो कि जाकर वो उसे संभाले। जो सुनकर वो सर्वेंट बोलता है कि हमने जो गार्डियन था उसे भी सेंड कर दिया, लेकिन गार्डियन भी उसका सामना जो है वो नहीं कर पाया। और उसकी इस बात को सुनने के बाद में लिन फैमिली का पैट्रिच जो होता है वो भी पूरी तरह से शांत हो जाता है और उसके बाद में गुस्से से चिल्लाते हुए वो सर्वेंट से बोलता है कि क्या तुम मुझे पूरी बात जो है वो एक्सप्लेन करना पसंद करोगे। जो सुनने के बाद में वो सर्वेंट बोलता है कि ठीक है, मैं पैट्रिच आपको सारी बात बताता हूँ।
और इतना बोलकर अब वो सर्वेंट जो होता है वो पैट्रिज से बोलता है कि पैट्रिज वो ब्रैड जो है वो यहाँ पर आपको आपके नाम से बुला रहा था और उसने ये डिमांड रखी है कि आपको पर्सनली आकर जो यंग लेडी है उसे रेस्क्यू करना होगा। जो सुनकर लिन फैमिली का जो पैट्रिज होता है वो गुस्से में बोलता है कि सच में वो तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, आखिर वो खुद को क्या समझता है, अगर उसके पास में थोड़ी सी कल्टीवेशन है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो इस चीज़ के लायक नहीं है कि मैं पर्सनली आकर उससे मिलूँ। वैसे तो मैं उस ब्रैड को अभी के अभी सबक जो है वो सिखाना चाहता हूँ, लेकिन इस टाइम पर मैं शेननियन कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं इतनी जल्दी वहाँ पर नहीं आ सकता। जो सुनने के बाद में वो सर्वेंट जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि दो पैट्री जब हम लोग जो है वो क्या करें, क्योंकि सेकंड लेडी को वो बास्टर्ड जो है वो अपने साथ में लेकर जा चुका है। जो सुनकर लिन फैमिली का जो पैट्रीच होता है वो एडवाइजर चैन को वहाँ पर आवाज़ लगाता है और उसके ऐसा करते के साथ ही अचानक से एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और अब वहाँ पर आने के बाद में जो वो एडवाइज़र होता है वो लिन फैमिली के पैट्रीज को ग्रीट करता है। जो सुनकर पैट्रीज जो होता है वो उसे बोलता है कि एडवाइज़र चैन, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर मेरी डॉटर को रेस्क्यू करो और जिस पर्सन ने उसे कैप्चर किया है उसे जान से मार दो। जो सुनते के साथ ही जो लिन फैमिली का एडवाइज़र होता है वो भी ओके बोल देता है, लेकिन तभी लिन फैमिली का जो सर्वेंट होता है वो पैट्रीज से बोलता है कि पैट्रीज उस पर्सन की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें कुछ और भी लोगों को भेजना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लिन फैमिली का एडवाइज़र जो होता है वो सर्वेंट से बोलता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सच बताओ तो उसके जैसे जूनियर तो यहाँ पर मेरे अटेंशन के भी लायक नहीं है, लेकिन चूंकि उसने यंग मिस के ऊपर हाथ लगाया है तो इसीलिए अब उसे मुझे मरना ही होगा मेरे हाथों से, तो इसीलिए मुझे वहाँ पर लेकर चलो। जो सुनकर लिन फैमिली का जो पैट्रीच होता है वो भी बोलता है कि एडवाइज़र चैन जो है वो वन ऑफ द पावरफुल लोगों में से एक है हमारे साउथर्न रीजन के, तो इसीलिए मुझे इनकी पावर के ऊपर पक्का यकीन है, तो इसे वहाँ पर लेकर जाओ, ये मैटर को हैंडल कर लेगा। जो सुनकर बेचारा लिन फैमिली का सर्वेंट ना चाहते हुए भी हाँ बोल देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लुओ चैन को देखते हैं जो कि अभी भी साहब अपने लोगों के साथ में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, और तभी जो लिंग युवान होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन आखिर हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि जो टंजिया कोई अलायंस का हेडक्वार्टर है, हम लोग जो है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हैं। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिंग युवान होती है वो भी फनी सा फेस बना लेती है, और फनी सा फेस बनाते हुए लुओ चैन से बोलती है कि एक मिनट रुको, क्या तुम सीरियस हो, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना। और लिंग युवान की इस बात को सुनकर जो लुओ चैन होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं कभी भी मजाक जो है वो नहीं करता। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद में लिन चैन जो होती है वो गुस्से से बोलती है कि जरा देखो तो ये किस तरह की बातें कर रहा है, ऐसा लगता है कि सच में इस पर्सन का दिमाग खराब है। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही लिंग युवान जो होती है वो लुओ चैन को समझाते हुए उससे बोलती है कि ये यंग मास्टर लुओ चैन, अभी जो लिन फैमिली की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म नहीं हुई है, और अब आप यहाँ पर जो तंगसिया गोई अलायंस है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हो। ये बात सच है कि उन लोगों से मैं भी अपना बदला जो है वो लेना चाहती हूँ, उनके कारण मेरे काफ़ी सारे लोग जो है वो मारे गए हैं, मैं खुद उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ, लेकिन आपका जो तरीका है सच बताओ तो वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर अजीब लग रहा है, क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं हो जाएगी। और लिंग युवान की इस बात को सुनने के बाद में जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें यंग मास्टर के ऊपर यकीन करना चाहिए और जैसा वे कहते हैं वैसा करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होती है वो भी लुओ चैन से बोलती है कि अगर साउथर्न रीजन की बात की जाए तो जो तेंसिया कोई अलायंस है उसके अंदर जो सुप्रीम है वो रूल करते हैं, यहाँ तक कि हमारी लिन फैमिली की अगर बात की जाए तो हमारी लिन फैमिली वैसे तो उनसे नहीं घबराती है, लेकिन उसके बाद भी उनसे ऐसे ही पंगा नहीं लेती। इसी चीज़ से तो उन लोगों की पावर का अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है। जो सुनकर लुओ चैन उससे बोलता है अगर तुम लोग जो है वो तिनजिया गोई अलायंस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को एक मौका देता हूँ, तुम चाहे तो मुझे ज्वाइन जो है वो कर सकते हो। जो सुनकर लिन चैन जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम अपनी प्रॉब्लम के अंदर हमारी लिन फैमिली को भी घसीटना चाहते हो, तुम सपने देखते रहो, हम लोग कभी भी तुम्हारा साथ तो नहीं देने वाले। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन फैमिली का एडवाइज़र अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। लुओ चैन को देखने के बाद में वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लिटिल ब्रैट कहीं के चुपचाप हमारी यंग लेडी को रिलीज कर दो, जिसके बाद में हो सकता है कि मैं तुम्हें एक आसान मौत दे दूँ। जो सुनते के साथ ही जो लिन चैन होती है वो मुस्कुराते हुए लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन ये हमारी लिन फैमिली का एडवाइज़र है जिसकी कल्टीवेशन जो है वो ऑलरेडी सेंट्रियलम पर जा चुकी है। तुम्हारे पास में अभी भी मौका है कि चुपचाप मुझे यहाँ पर फ्री कर दो, और जो तुम्हारे पास में ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म है वो भी मुझे दे दो, जिसके बाद में हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूँ। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो लिन चैन से बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था, चाहे यहाँ पर कोई भी क्यों ना आ जाए, लिन फैमिली के अंदर से उनमें से कोई भी तुम्हें रेस्क्यू नहीं कर पाएगा जब तक कि खुद लिन फैमिली का पैट्रीज पर्सनली यहाँ पर ना आ जाए। जो सुनते के साथ ही जो लिन फैमिली का एडवाइज़र होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि एरोगेंट मास्टर तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, लगता है कि तुम्हें थोड़ा सबक जो है वो सिखाना ही पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही
जो लिन फैमिली का सर्वेंट होता है वो भी लुओ चैन से बोलता है कि बच्चे तुम सच में बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, इस तरह से तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। जोसन का लुओ चैन अपनी फिंगर से इशारा करते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग नीचे आओ। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही लिन फैमिली का एडवाइज़र जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते पे बोलता है कि जरा देखो तो ये बच्चा कैसे मजाक कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसकी कैरेज होती है वो अचानक से ज़मीन की तरफ आने लगती है और अगले ही पल वो सीधे आकर ज़मीन पर टकरा जाती है। और हम देखते हैं कि लिन फैमिली का सर्वेंट और जो एडवाइज़र होता है वो दोनों ही ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के चेहरे को बहुत फ़नी तरह से देख रहे होते हैं। और अब लिन फैमिली का सर्वेंट जो होता है वो एडवाइज़र से बोलता है कि एडवाइज़र चैन क्या आप ठीक हो। जो सुनते के साथ ही लिन फैमिली का एडवाइज़र जो होता है वो उठते हुए बोलता है कि मेरा थोड़ा पैर जो है वो फिसल गया था जिस कारण मैं ज़मीन पर गिर गया, तो मेरे कुछ उल्टा सीधा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर इस बच्चे की जो रियल स्ट्रेंथ है उसे देखना चाहता था और अब मैंने इस बंदे की जो रियल स्ट्रेंथ है उसे देख लिया है, तो अब ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जो सुनकर लिन फैमिली का जो सर्वेंट होता है वो उस एडवाइज़र से बोलता है कि एडवाइज़र चैन अगर आपने इसकी जो स्ट्रेंथ है उसका अंदाज़ा लगा लिया है तो आपको क्या लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जो सुनकर लिन फैमिली का एडवाइज़र जो होता है वो बोलता है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस ये यहाँ पर जो छोटी मोटी ट्रिक है उनका इस्तेमाल कर सकता है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताऊँ तो इसे ख़त्म करने के लिए तो मुझे यहाँ पर अपनी जो पूरी पावर है उसका इस्तेमाल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर दिया तो ये अगले ही पल जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और अब अपने एडवाइज़र की इस बात को सुनकर लिन फैमिली के सर्वेंट को भी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में एडवाइज़र से बोलता है कि एडवाइज़र चैन आपको इस तरह से एरोगेंट जो है वो नहीं बनना चाहिए। आप की ही तरह हमारी लिन फैमिली के कुछ और मेंबर भी एरोगेंट बन रहे थे जो कि इसके हाथों से मारे जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही एडवाइज़र चैन जो होता है वो चैन के सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि तुम एरोगेंट बास्टर्ड कहीं कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सामने से आकर मेरे साथ में फ़ाइट करो, ये बेफालतू की गंदी ट्रिकों का इस्तेमाल करना बंद करो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन फैमिली का एडवाइज़र होता है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे फाइट कर सको। जो सुनते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्ड मैन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस एडवाइज़र से बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे यंग मास्टर जो है वो तुम्हें ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो लिन फैमिली का एडवाइज़र होता है वो हंसने लगता है। रास्ते पे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो फिर मेरे साथ में आकर फाइट करो और मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका देता हूँ कि पहले तुम मेरे ऊपर एक अटैक जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही लिंग युवान जो होती है वो घबराते हुए लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन इस पर्सन के साथ में फाइट मत करो, ये लिन फैमिली के वन ऑफ द पावरफुल लोगों में से एक है। और इससे अलग मैंने एडवाइज़र चैन के बारे में और भी बहुत कुछ सुना है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने आयरन सेट और गोल्डन बेल बॉडी को भी कल्टीवेट जो है वो किया हुआ है, जिसका इनका डिफेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। कोई भी नॉर्मल अटैक जो है वो इनके डिफेंस को नहीं तोड़ सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो लिन फैमिली का जो एडवाइज़र होता है वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते हुए बोलता है कि क्या हो गया बच्चे, क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे फाइट क्यों नहीं करते। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपने पास से एक स्वॉर्ड निकाल कर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरा ज़रूर करूँगा। जो सुनकर लिन फैमिली का एडवाइज़र जो होता है वो बोलता है कि बच्चे याद रखना, मैं तुम्हें अपने ऊपर एक अटैक करने का मौका दे रहा हूँ तो तुम केवल एक ही अटैक मेरे ऊपर कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो बिना कुछ बोले अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ शूट करता है। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ चैन उसके पास में लाकर जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो बॉडी से टकरा कर वहीं पर ही रोक देता है, जिसे देखने के बाद में जो लिन फैमिली का एडवाइज़र होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि तुम्हारा स्लैश तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि ऐसे मामूली से अटैक के साथ में तुम मेरी गोल्डन बेल बॉडी जो है उसे यहाँ पर डिफेंस को तोड़ पाओगे? क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो? और इतना बोलते के साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। लेकिन अगले ही पल लिन फैमिली के एडवाइज़र के मुंह से खून आने लगता है। जैसे ही वो नीचे की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि उसकी चेस्ट के अंदर तो एक बहुत बड़ा घाव हो चुका है। जो देखने के बाद में लिन फैमिली का एडवाइज़र भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये तुमने ये कब किया? मुझे अच्छे से याद है तुम्हारी स्वॉर्ड तो बस मुझसे मामूली सी टकराई थी। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे यहाँ पर अपना पूरा अटैक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे नॉर्मल से इंसान को तो मैं अपने मामूली से अटैक से ही ख़त्म कर सकता हूँ। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही लिन फैमिली का एडवाइज़र वहीं मरकर ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर लिंग युवान जो होती है वो भी ना चाहते हुए हंसते हुए बोलती है कि आखिर किसने ही सोचा था कि ये फाइट जो है वो इतनी आसानी से यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन जैन होती है वो भी फनी सा फेस बना लेती है और फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि कितने शर्म की बात है कि एडवाइज़र चैन जो थे वो इसका एक सिंगल अटैक भी नहीं संभाल पाए।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन फैमिली का सर्वेंट होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, एक और मारा गया। मैंने इसे समझाया था लेकिन इसने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन फैमिली का वो सर्वेंट जो होता है वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए बोलता है कि बच्चे याद रखना, अभी ये फाइट जो है वो ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुई, मैं वापस बदला लेने के लिए आऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो लिन फैमिली का सर्वेंट होता है वो दोबारा से पैट्रिज के पास में आकर उससे बोलता है कि पैट्रिज, मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। जो सुनते के साथ ही जो लिन फैमिली का पैट्रिज होता है वो बोलता है कि अब तुम मुझे क्या बताने के लिए आए हो? क्या जो यंग लेडी है उसे तुम अपने साथ में लेकर आ गए, और क्या हुआ? आखिर तुम ऐसे परेशान क्यों लग रहे हो? क्या वो बच्चा जो है वो बचकर तुम्हारे हाथों से भाग गया? जो सुनकर लिन फैमिली का जो सर्वेंट होता है वो पैट्रिज से बोलता है कि पैट्रिज, इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है, क्योंकि जो सेकंड लेडी थी उसे हम रेस्क्यू करने में फेल हो गए, यहाँ तक कि जो एडवाइज़र चैन था वो भी वहाँ पर मारा जा चुका है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन फैमिली का पैट्रिज होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या एडवाइज़र चैन भी जो है उस ब्रैट का सामना नहीं कर पाया? और इतना बोलते के साथ ही अब जो पैट्रिज होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एंसेस्टर लिन, जल्दी से बाहर आओ। जो सुनते के साथ ही लिन फैमिली का जो सर्वेंट होता है वो पैट्रिज से बोलता है कि पैट्रिज, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर एंसेस्टर को अकेले जो है वो नहीं भेजना चाहिए, उनके साथ में हमें और भी लोगों को भेजना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो शायद इन्हें भी टेक डाउन कर दे। जो सुनकर पैट्रिज जो होता है वो उससे बोलता है कि खुद को कमज़ोर समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, और ना ही अपने एनिमी को ज़्यादा पावरफुल समझने की कोशिश करो। मत बोलो कि इस बार मैं तुम्हारे साथ में जो एंसेस्टर लिन है उन्हें भेज रहा हूँ, और अगर एंसेस्टर लिन की बात की जाए तो वह अकेले ही कई लोगों के बराबर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन फैमिली का एंसेस्टर आ जाता है, जो कि आकर पैट्रिज को ग्रीट करता है। जो सुनकर पैट्रिज जो होता है वो लिन फैमिली के उस एंसिस्टर से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और जाकर उस ब्रैट को टेक डाउन करो, याद रखना कि इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जो सुनकर एंसिस्टर जो होता है वो पैट्रिज से बोलता है कि पैट्रिज, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने साथ में मेरे जो 108 वॉरियर है उन्हें भी लेकर जाने वाला हूँ, और चारों तरफ से उस बंदे को घेर लूँगा ताकि वो हमारे हाथ से बचकर कहीं पर भी ना भाग पाए। और मैं केवल उसे डिस्ट्रॉय ही नहीं करूँगा बल्कि जो सेकंड यंग लेडी है उसे भी बचा कर लेकर आऊँगा। जो सुनकर पैट्रिज जो होता है वो उसे बोलता है कि बहुत बढ़िया, मुझे तुम्हारे ऊपर पक्का यकीन है कि इस मैटर को तुम अच्छे से संभाल लोगे। और अब लिन फैमिली के पैट्रिज की तरह बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि भी अभी भी जो लिन चैन होती है उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।